जब भी हम भक्ति की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े यज्ञ, मंत्र और कठोर तप की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या भगवान को पाने के लिए सिर्फ कठिन तप ही जरूरी है? नहीं, भगवान तो वहां भी प्रकट हो जाते हैं जहां केवल शुद्ध प्रेम और सच्ची श्रद्धा हो। आज की ये कहानी है भीलनी शबरी की, जिसने अपनी सादगी और प्रेम से स्वयं भगवान श्री राम को अपने झोपड़े तक खींच लाया। भाग वन। जंगल की झोपड़ी में एक अद्भुत प्रतीक्षा। दंडकारण्य का घना जंगल, दूर दूर तक वृक्ष, झाड़ियां, पक्षियों की आवाज और एक झोंपड़ी जहां रहती थी शबरी, एक भीलनी जाति से अछूत मानी जाने वाली, लेकिन मन से एकदम निर्मल। शबरी का जीवन सरल था। हर दिन जंगल में जड़ी बूटियां चुनना, कंद मूल फल एकत्र करना और राम नाम का जाप करना। लेकिन उसकी आंखों में एक इंतजार था। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यही पूछती, क्या आ जाएंगे मेरे प्रभु श्री राम? और फिर वो पूरी श्रद्धा से मीठे बेर चुनती। एक एक बेर चखकर देखती कि कोई खट्टा तो नहीं, क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो उन्हें मैं सबसे मीठा फल ही खिलाऊंगी। भाग दो। कैसे हुई थी राम नाम से प्रीत। शबरी का गुरु था मातंगशे, जो जात पात से परे थे। जब पहली बार शबरी उनके आश्रम आई थी तो सबने उसे बाहर निकाल दिया था। कहा, अछूत है, अपवित्र है। लेकिन मातंगशे ने कहा, यह शरीर की नहीं, मन की शुद्धता है जो भगवान को प्रिय है। और इस शबरी का मन गंगा से भी निर्मल है। तब से शबरी वहीं रही। मातंग के देह त्याग के बाद उन्होंने कहा था, शबरी, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम यहां आएंगे, उनकी प्रतीक्षा करना। बस तब से शबरी की हर सांस बन गई थी राम, राम। हर दिन बस उनकी प्रतीक्षा। भाग थ्री। और फिर वो दिन आया। वो सामान्य सा ही दिन था। शबरी रोज की तरह उठी, जंगल से बेर लाई, चख चख कर सबसे मीठे अलग रखे। अचानक जैसे जंगल में एक दिव्य स्पंदन हुआ। पक्षियों की आवाज शांत हो गई, पेड़ों के पत्ते थम गए। शबरी का मन रोमांचित हो उठा। क्या क्या आज वो दिन है? और फिर दूर से दो स्वर सुनाई दिए, लक्ष्मण, यही मार्ग है आश्रम का। शबरी दौड़कर बाहर आई, और जैसे ही उसकी आंखों ने उन्हें देखा, वो गिर पड़ी उनके चरणों में। प्रभु। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मां उठो, मैंने तुम्हारे प्रेम की महिमा दूर अयोध्या तक सुनी थी। भाग फोर। प्रेम की थाली, चखे हुए बेर। शबरी अपने झोंपड़े में ले गई प्रभु को, और सामने रखी थाली जिसमें थे वही बेर जो उसने एक एक चख कर मीठे चुने थे। लक्ष्मण ने रोका, भैया, ये तो झूठे हैं। राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, ये बेर नहीं है, ये मां के प्रेम के मोती हैं। राम ने हर बेर को प्रेम से खाया, हर बेर जैसे उनके रोम रोम को तृप्त कर रहा हो। भाग पांच। भक्ति की परिभाषा। राम बोले, शबरी, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा प्रेम, ये मुझे खींच लाया। तुम्हारी भक्ति किसी मंदिर, यज्ञ या वेद मंत्र से कहीं ऊंची है। तुमने जो मुझे दिया वो दुनिया के सबसे बड़े राजा भी नहीं दे सकते। निस्वार्थ प्रेम। राम ने सबको संदेश दिया, जो भी मन से पुकारेगा, सच्चे प्रेम से भरेगा, मैं वहां अवश्य आऊंगा, चाहे वो जंगल हो, झोंपड़ी हो या कोई टूटा दिल। भाग सिक्स। आज की सीख। शबरी की कहानी हमें सिखाती है, भक्ति में जात पात नहीं होती। भगवान को पंडित नहीं, प्रेम चाहिए। इंतजार में भी अगर श्रद्धा हो तो वो प्रार्थना बन जाता है, और अगर सच्चे मन से पुकारो तो भगवान खुद चलकर आते हैं। समाप्त। दोस्तों, आज के इस कलयुग में हम मंदिरों में जाकर दर्शन कर लेते हैं, लेकिन मन साफ नहीं रखते। हम व्रत रखते हैं, लेकिन दिल में घृणा भी रखते हैं। पर याद रखो, भगवान वहां नहीं आते जहां बड़ा मंदिर है, वो वहां आते हैं जहां शबरी जैसा मन है।